तेजस्वी जी गलत क्या करे? 17 महीने में आया, 4 लाख नौकरी दी है। बार बार उनको एक चीज बोल के टारगेट किया जाता है कि नौवीं फेल है, नौवीं फेल। 19 साल से सत्ता में इंजीनियर को बैठाए हैं। कितना % एम्प्लॉयमेंट है उनके इंजीनियर के शासनकाल में? अगर नौवीं फेल आके 17 महीने में 4 लाख रोजगार देता है तो उस बिहार के युवा और छात्र को नौवीं फेल ही चाहिए। बिहार का नौजवान जो है नौकरी की बात करेगा तो फिर जो है हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हम लोग बिहार में लड़ के इस सरकार को उलट के पुलट के समझे और कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजी रोजगार वाला सरकार बनाएंगे। सरकार तो कहती है, मोदी जी तो कहते हैं, इनके मंत्री सांसद कहते हैं 70 साल में कांग्रेस देश बर्बाद कर दिया। आप लोग कहते हैं कांग्रेस। सुनिए, मोदी जी जो है जो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, एम्स जो है कांग्रेस दिया, जो बात है IGMS कांग्रेस दिया, यूनिवर्सिटी कांग्रेस दिया। मोदी जी क्या दिए बताइए? आप कहे हम 2 करोड़ देंगे, जब हम मांगने गए तब लाठी लेके पीट दिए। आप कहे कि किसान को अच्छे दिन देंगे, जब वो मांगने गए तो कील बरसा दिए, आंसू गैस का गोला। तो हम लोग देख रहे हैं ना, देख के पल भर रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे ना, किसी विकल्प को चुनेंगे ना, और उस विकल्प को न चुन रहे हैं। जो बात कहा उस बात पे वो टिका रहा। इस समय हम रोसड़ा विधानसभा में है। रोसड़ा विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ जो है महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है BK रवि हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। अभी आप देख लीजिए, मेरे चारों तरफ जो है युवाओं की टोली है और युवाओं की टोली को देखकर हम रुक गए और मेरे मन में बात आई कि इनसे बात करें। तेजस्वी यादव जो है, 2 जो है इस देश में मॉडल है। एक मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और दूसरा मॉडल है तेजस्वी यादव ने पिछली बार कहा था, जब बहुत कम समय के लिए वो आए सत्ता में, उन्होंने कहा था हम सरकारी नौकरी देंगे, और कुछ नौकरियां उन्होंने दी। और इस चुनाव में सबसे अलग बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जहां सरकारी नौकरी नहीं है। तो युवाओं से बेहतर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई हो नहीं सकता। हम लोग एक एक करके जो हमारे साथ जितने लोग बैठे हैं सबसे चर्चा करते हैं कि जो है तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या आपको क्या उम्मीद लगती है? संभव है ऐसा? असंभव है, देखिए, क्योंकि है क्या ना, इच्छा शक्ति की बात है। और यही सरकार है जो पहले भी बोली थी और नौकरी दी भी। यही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बाप घर से नौकरी लाएगा, लेकिन नौकरी दिया ना, वही नीतीश कुमार दिए ना। अब सवाल है कि नौकरी आएगी कहाँ से? अभी देख लीजिए, एक थाना का ऐसा हालत है कि जिसमें मतलब एक थाना जितना कैपेसिटी है उसके 5 गुना काम लदा हुआ है। वैकेंसियाँ नहीं आ रही, नए थाने नहीं खुल रहे हैं। हॉस्पिटल का वही सेम हाल है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्टाफ की कमी है। एक हॉस्पिटल का जो मतलब एक लोड होता है, एक अनुमानित जो क्षमता होता है, क्षमता से 5 गुना लोगों का भार है। तो वैसे लोगों को उसमें क्या हुआ कि नए नए वैकेंसियाँ निकाल के, नए नए हॉस्पिटल बना के, नए नए बिल्डिंग बना के तेजस्वी जी नौकरी दे सकते हैं। कोई बड़ी इशू नहीं है, नौकरी मिल जाएगी। तेजस्वी पे विश्वास है हम लोगों को। अच्छा, आपको विश्वास है कि तेजस्वी? तो मोदी जी भी तो कह रहे थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार। मोदी जी कहे तो भाई 11 साल में दिए नहीं ना। वो बोले तो उनको 17 महीना में मिला, तो 17 साल के बराबर में दे दिए, उतना नौकरी दे दिए। मतलब कहने में वो 2 करोड़ बोले तो दिए। अच्छा, इन्होंने साबित कर दिया है तेजस्वी जी ने। हाँ, 17 महीना में 10 लाख नौकरी दिया है। हमारे घर के लोगों में कई लोगों को सरकारी नौकरी हुआ है। अच्छा, एक तरफ जो है ये हिंदू मुस्लिम की पूरी राजनीति है और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी रोजगार, कमाई, सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है जो इमोशन को टच करता है, और जो है आप देखिए रामनवमी में कैसे मुरेठा बांध के जय श्री राम करके लोग यूथ निकल रहा है, और दूसरी तरफ नौकरी की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि युवाओं को यह नौकरी वाला जो है लॉलीपॉप दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव ही भाने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे, इस देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब राजनीति का एक धंधा है। इस देश में धर्म के नाम पे जो आप सिस्टम ला रहे हैं, इस देश का जो सत्ता में बैठे हैं, जो देश के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो इस देश के हुकूमत पे बैठे हैं, कोई धर्म के भगवान बैठे हुए हैं या कोई धर्म के लोग बैठे हैं? धर्म के लोग बैठे हैं तो उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। जहाँ तक बात है नौकरी, विकास, डेवलपमेंट का, तो एक लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र से चुन के जाता है उसको डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए, नौकरी पे बात करना चाहिए, एजुकेशन पे बात करना चाहिए, शिक्षा पे बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करना चाहिए, और यही होना भी चाहिए। अब आज देख लीजिए, जस्ट लाइक क्या होता है, मोदी जी बोलते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार का तो पता नहीं अभी तक, पर आते आते समस्तीपुर में एक बच्चे का गिरफ्तारी करवा देते हैं, एक छात्र का गिरफ्तारी करवा देते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं सामाजिक न्याय का बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, और खुद देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, और एक ओबीसी छात्र से उनको इतना डर है कि एक ओबीसी छात्र को गिरफ्तार करवा देते हैं।
तो आप सोचिए इस चीज को। तो तेजस्वी जी गलत क्या कर रहे हैं? 17 महीने में आया, 4 लाख नौकरी दी है। बार बार उनको एक चीज पे बोल के टारगेट किया जाता है कि नौवीं फेल है, नौवीं फेल। 19 साल से सत्ता में इंजीनियर को बैठाए हैं। कितना % एम्प्लॉयमेंट है उनके इंजीनियर के शासनकाल में? और 17 महीने में तेजस्वी जी आ गए हैं। अगर नौवीं फेल आके 17 महीने में 4 लाख रोजगार देता है, तो उस बिहार के युवा और छात्र को नौवीं फेल ही चाहिए। ये तो कमाल की बात है। कह रहे हैं कि अगर कोई नेता, नौवीं फेल नेता अगर 4 लाख लोगों को 17 महीने में रोजगार दे रहा है तो नौवीं फेल ही चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आप तो लाल लाल गमछा भी लगाएं। रोजगार चाहिए कि जय श्री राम का नारा चाहिए? हम छात्र हैं, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि इस राज्य का मुखिया इंजीनियर है और संजोग से हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं। बीटेक कंप्लीट किए बीआईटी मेसरा पटना कैंपस से और आज मास्टर्स कर रहे हैं बीआईटी मेसरा के रांची कैंपस से। और ये स्थिति है कि उनके बंगला के पीछे में बीआईटी मेसरा है और बिहार के हर एक ज़िला में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, लेकिन वहाँ से डिग्री लेने के बाद क्या स्थिति है इंजीनियरिंग की, उस तकलीफ को वो समझ नहीं पाए। और जहाँ तक रह गई ये लाल लाल गमछे की, तो ये लाल लाल गमछा संघर्ष का प्रतीक है। अच्छा, कम्युनिस्ट वाला क्रांति। यही मुरेठा बांध के जब पेपर लीक के पे जब आंदोलन हो रहा था, ये जो लाठी चला रहा था ये लोग, जो पुलिस जो है सरकार के आदेश पे, तो यह मुरेठा, यह लाल खून से सना हुआ मुरेठा बांध के हम लोग उससे लड़ने वाले लोग हैं। तो कमाल हो गया। अब जो है बिहार का नौजवान जो है नौकरी की बात करेगा तो फिर जो है हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? बिहार का नौजवान नौकरी का नहीं बात करेगा तो एकदम से झंडा लेके चले इलेक्शन बाद ट्रेन में भर के चल जाए जाके मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में। तो गुजरात के लिए ट्रेन तो खोल ही रहे हैं मोदी जी। अरे इनके ट्रेन में अभी की इनका जितना प्रत्याशी है ना, जो ट्रेन खोले है उसमें लाद देंगे या कहेंगे जाओ गुजरात फैक्ट्री में तुम लोग काम करो। और हम लोग बिहार में लड़ के इस सरकार को उलट के पुलट के समझे और कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजी रोजगार वाला सरकार बनाएंगे। आप लोग रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजी रोटी रोजगार की। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि जमीनें नहीं है बिहार में। वो अमित शाह जी का बात कर रहे हैं, फेकुचन का बात कर रहे हैं। शिक्षा का बात कीजिए, रोजगार का बात कीजिए, पलायन का बात कीजिए, उस पर बात कीजिएगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं जमीन ही नहीं है। तो बोले ना अमित शाह पे कोई बात ही नहीं करना है। आप गृह मंत्री को ऐसे नहीं मान रहे हैं? हम गृह मंत्री को मानते हैं। आप जब हम लोग माने नहीं जो बात है, तो हम लोग जो है 2015 में उन्हीं को वोट किए थे। अच्छा, हाँ 2015 में उनको वोट किया। हाँ उन्हीं को वोट किए थे 2015। और अभी पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। काहे उनको पहचानेंगे जब युवा को लाठी मार मार के रोड पे भगाया जा रहा है? कैसे इनको पहचानेंगे? उनका बेटा जो है, उनको जो है क्रिकेट का एगो बॉल फेंकना नहीं आता है, वो बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बन गए। और हम किसान का बेटा, नौजवान का बेटा सब जो है सो यहाँ पे खुरपी ठाले। आप ही हमको बताइए। तो आप लोग फिर ऐसे, आप लोग तो जो देश का जो हिंदू राष्ट्र का मॉडल है, आप लोग तो उसके लिए खतरा नौकरी। फिर आप पे गुस्सा जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का बात नहीं कीजिए। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर, अब सुनिए, पूछना चाहिए था। कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं आतंकवादी पाकिस्तान भेज देंगे, हिंदू मुस्लिम। हम क्यों कर रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी जो है एक बाबा हैं, नाम भूल रहे हैं, चोटी लगाता है, नया सा लड़का जैसा है बाबा, बागेश्वर। हाँ वो जो लड़का जैसा, वो लड़का बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने में इस देश का कुछ लोग बाधक है। सुनिए, उनका हिंदू राष्ट्र पे हम बता देते हैं। आप बिहार में हिंदू राष्ट्र का जो ठेका दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, यही बिहार है जो विश्व को बुद्ध दिया, यही बिहार है जो विश्व को महावीर दिया। और बिहार अपनी असलियत को, अपनी विरासत को पहचानता है। और जब भी मुखरता से, तानाशाह से लड़ने की बारी आएगी तो सबसे आगे बिहार रहेगा। और आप जिस धरती पे हैं, ये समस्तीपुर जिला के अंदर आता है और ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। और यही समस्तीपुर का समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर छात्र आंदोलन की शुरुआत की धरती है, जहां पुलिस का गोली और दमन के खिलाफ आंदोलन हुआ। और आज यहीं हमारा साथी कहीं मौजूद होगा, राजन नाम है, कुशवाहा समाज का लड़का है, बस फेसबुक पे इतना पोस्ट करता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे समस्तीपुर आ रहे हैं। साथियों, क्या विचार है इस तरह का पोस्ट?
और उनको रात के 1 बजे होटल से घसीट के सड़क चाय होटल के पास चाय पी रहा था हमारा साथी, उसको घसीट के ले जाके बंद करके पूरे दिन तक बंद किया गया था। ओबीसी है वो लोग, ये तो कुशवाहा समाज। प्रधानमंत्री कहते हैं ओबीसी, ओबीसी सबसे अधिक भला जो है ये मोदी सरकार। यही प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्नेहा कुशवाहा, बिहार की बेटी, जिसका बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया और आज उसकी माँ जो है दर दर का ठोकर खा रही है न्याय के लिए। कहाँ गए थे मोदी जी और कहाँ गया ये ओबीसी का हितैषी लोग? आप लोग अभी जो है बीके रवि जी का यहाँ जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो सरकार तो कहती है, मोदी जी तो कहते हैं, इनके मंत्री सांसद कहते हैं 70 साल में कांग्रेस देश बर्बाद कर दिया। आप लोग कहते हैं कांग्रेस। सुनिए, मोदी जी जो है जो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, एम्स जो है कांग्रेस दिया, जो बात है, एम्स कांग्रेस दिया, आईजीएमएस कांग्रेस दिया, यूनिवर्सिटी कांग्रेस दिया। मोदी जी क्या दिए बताइए? मोदी जी क्या दिए? अच्छा, बोले मोदी कि जी इधर जुमला सुनिए दिया। इधर सुनिए ना, जुमला। मोदी जी बोले कि से साल में भाइयों एवं बहनों, साल में 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दिए। कुछ नहीं दिए। 2 लाख युवा को भी अगर रोजगार साल में दे देते तो सोचते कि चलिए युवा के लिए कुछ किए। लेकिन बोले तेजस्वी भाई से ये उम्मीद है आप लोगों को। सुनिए ना, बोले तो उम्मीद रखेंगे ना, इन्हें विकल्प रखेंगे हाँ। ना, हम लोग आशावादी लोग हैं। और जब बात हो रही है, आप कहे हम 2 करोड़ देंगे, जब हम मांगने गए तब लाठी लेके पीट दिए। आप कहे कि किसान को अच्छे दिन देंगे, जब वो मांगने गए तो कील बरसा दिए, आंसू गैस का गोला। तो हम लोग देख रहे हैं ना, देख के पल भर रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे ना, किसी विकल्प को चुनेंगे ना, और उस विकल्प को न चुन रहे हैं। जो बात कहा उस बात पे वो टिका रहा। ये बिहार के बात हो जाए, रोसड़ा पे आप सवाल करिए। नहीं, रोसड़ा वही कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों दे, कांग्रेस यहाँ बीके रवि को वोट क्यों दे लोग। पहले तो सबसे पहले आपको हम बता दूं कि इस रोसड़ा जो है, इस रोसड़ा के लिए जो है बीके रवि जी जो कैंडिडेट आए हैं, पूर्व जो है सो डीजीपी रह चुके हैं और बहुत ही पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार है। हमारे जो इससे पहले जो 5 साल पहले जो वीरेंद्र पासवान जी जो जीते थे, रोसड़ा की जनता उन्हें उम्मीद से जिताया था कि इस रोसड़ा का आवाज़ सदन में करे, शिक्षा के लिए करे, रोजगार के लिए करे। आज तक कुछ नहीं किए, सिर्फ एक काम किए हैं, सिर्फ भोज खाने का काम किए हैं। ये देखिए, ये बिहार के छात्र नौजवान हैं, आप समझिए, आपको बिहार का मिजाज अलग मिलेगा। बिहार को कोई राजनीति पढ़ा नहीं सकता है, यहाँ के छात्र नौजवानों को कोई बरगला नहीं सकता है। ये राजनीतिक रूप से भी उतने ही मैच्योर होते हैं जब जितने अपने स्कूल और कॉलेज में, जितने अलग अलग संस्थानों में जब आप रिजल्ट देखिएगा, बिहार के छात्र नौजवान कितना बढ़िया रिजल्ट करते हैं और ये राजनीतिक रूप से इतने ही मैच्योर हैं। लेकिन इनकी मैच्योरिटी वोट में कितनी कन्वर्ट होती है, ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए द एक्टिविस्ट।